नन्ही रेड राइडिंग हुड की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की जंगल में एक घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम रोजी था। सबसे रेड राइडिंग हुड बुलाया करते थे क्योंकि वह हर रोज अपना पसंदीदा रेड चोला पहना करती थी। दूसरी ओर जंगल के एक छोटे से घर में उसकी नानी रहा करती थी। एक दिन रेड राइडिंग हुड अपनी नानी से मिलना चाहती थी। उसने अपनी माँ से नानी के पास जाने के लिए पूछा, माँ क्या मैं नानी से मिलने जा सकती हूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटी जाओ। उसकी माँ ने नानी के लिए टोकरी में खाना भी दिया और सलाह दी कि वह रास्ते में इधर उधर ना जाए और ना ही अनजान लोगों से बात करे। बच्ची ने कहा, माँ मैं आपका कहाँ मानूंगी। माँ बोली, बेटा सीधे रास्ते जाना। नन्ही रेड राइडिंग हुड टोकरी लेकर नानी से मिलने चली गई। रास्ते में उसने कुछ सुंदर फूल देखे और वह उन्हें भी अपनी नानी माँ के लिए ले जाना चाहती थी। जब वह फूल तोड़ने के लिए जंगल में चली गई, जब नन्ही बच्ची फूल तोड़ रही थी तभी वहाँ एक भेड़िया आ गया। पूरा भेड़िया बच्ची को खाना चाहता था। इस इरादे से वह बच्ची के पास गया। भेड़िए ने चालाकी दिखाते हुए बच्चे से पूछा, फूल किसके लिए तोड़ रही हो? नन्ही राइडिंग हुड ने कहा, यह मेरी नानी माँ के लिए है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। बच्ची यह भूल चुकी थी कि उसे रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। भेड़िए ने पूछा, क्या तुम्हारी नानी यही रहती है? नन्ही रेड राइडिंग हुड ने कहा था, जंगल के दूसरी तरफ एक छोटे से घर में रहती है। भेड़िए के दिमाग में ख्याल आया और उसने बच्ची को छोड़कर नानी को खाने की सोचा और सीधा नानी के घर पहुंच गया। उसने नानी को झपट्टा मारा और नानी बेहोश हो गई। लालची भेड़िए ने सोचा कि मैं पहले बच्ची को खा लूंगा, इसीलिए उसने नानी का भेष बनाकर फिल्म पर कंबल ओढ़कर लेट गया। जैसे ही नन्ही रेड राइडिंग हुड कमरे में आई तो नानी के पास गई और बड़े बड़े कान और दांत देखकर डर गई। उसने नानी से पूछा, आपके दांत इतने बड़े कैसे हो गए? भेड़िया एकदम से बोला, तुम्हें खाने के लिए। भेड़िए को देखकर रेड राइडिंग हुड जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर एक शिकारी दौड़ता हुआ आया और भेड़िए को मारकर बच्ची को बचा लिया। तब तक नानी को भी होश आ गया था। रेड राइडिंग हुड को अपनी माँ की बात याद आ गई। फिर आदमी लोमड़ी को मारता है और लिटिल रेड राइडिंग हुड को बचाता है। फिर लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए भाग गई और आदमी और रेड राइडिंग हुड ने लोमड़ी का पीछा किया, लेकिन वह गांव से चली गई। बाद में रेड राइडिंग हुड सुरक्षित रूप से अपने घर वापस चली गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिलें।